नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट जान लीजिए। देश में 13,000 के पार पहुंच गया है मरीजों का आंकड़ा। देश में अब तक 452 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 6 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या मुसलमान भी चुनौती बन गए हैं। तबलीगी के कार्यक्रमों में रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हुए थे, ये बताया जा रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब 85 हो गई है बढ़कर। नालंदा और बेगूसराय में सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव एक मरीज। वहीं बिहार में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब तक मरीजों की संख्या 32 हो गई है बढ़कर। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि मरीजों की संख्या 85 हो गई है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं मुंगेर में 17, पटना में 6, गया में 5, बेगूसराय में 9, गोपालगंज में 3, नालंदा में 7, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में 1-1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि बक्सर में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 32 हो गई है। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही रांची में कोरोना मरीजों की संख्या 17 हो गई है। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज हैं, 1 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं, जबकि कोडरमा, गिरिडीह, सिमडेगा और धनबाद में कोरोना के 1-1 मरीज हैं। बिहार में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की ओर से जनधन खाते में डाले गए पैसों को निकालने लोग ऐसे बैंकों में इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। कोरोना बंदी को लेकर देश भर में सख्ती बरती जा रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन सरकारी फरमान का बिहार में कितना पालन हो रहा है, इसकी तस्दीक करती इन 6 जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। कैसे लोग बैंकों से पैसे निकालने इकट्ठे होकर निकल पड़े। पटना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जनधन खाते में सरकार की ओर से जमा किए गए पैसे निकालने की लोगों की भीड़ दिखी। ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। वाकई इनकी एक परेशानी हम समझ सकते हैं कि लोग गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग हैं। वो इस 500 रुपए के लिए इस बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन कितना जोखिम भरा हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, किनको ये भी नहीं पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। पटना के बाढ़ अनुमंडल में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां कतारों में खड़ी महिलाएं बगैर मास्क लगाए ही बिल्कुल पास में खड़ी नजर आई। इस दौरान बैंक प्रबंधन या फिर पुलिसकर्मियों की ओर से किसी को रोका टोका नहीं गया। जनधन अकाउंट में सरकार की ओर से जमा कराई गई राशि की निकासी के लिए गया में भी लोग बैंकों के बाहर जुटे दिखे। यहाँ लोग पंक्ति में है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमारी गुजारिश है कि वो अपने क्रम से पैसा लें और जो व्यवस्था है उसका पालन करें, लेकिन इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। सीतामढ़ी में भी कोरोना बंदी का असर प्रशासन सही तरीके से पालन नहीं करवा रहा। हालत ये कि शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। साथ ही बैंकों में पैसे निकालने लोगों की भीड़ भी दिखी। सबसे पॉश इलाके में गिना जाता है और आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से यहाँ लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, चल रही है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पुलिसकर्मी भी तैनात है। बेगूसराय में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बैंकों से पैसे निकालने लोगों की काफी भीड़ दिखी और लोग बगैर रोक टोक सड़कों पर घूमते पाए गए। नवादा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में भी लोगों की भीड़ दिखी। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं देखा गया। ऐसे में संक्रमण के खतरे से लोग अनजान दिखे। जबकि पूर्णिया में भी बैंक से पैसे निकालने लोगों की भीड़ दिखी। हालांकि लोगों ने मास्क जरूर लगाया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज 18। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैंक और नाबार्ड के अधिकारियों से बात की। इस दौरान उन्होंने बैंक कर्मी और बैंक मित्र के काम की जमकर सराहना की। वहीं डिप्टी सीएम ने लोगों से भी राहत राशि निकालने के लिए बैंकों में बेवजह भीड़ नहीं लगाने की अपील की। बैंकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन बैंक मित्रों को उनके मानदेय के अलावा 2 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन और उनको 100 रुपया प्रतिदिन परिवहन भत्ता अतिरिक्त देने का उन लोगों ने ऐलान किया है। मित्रों, सारे डीएम और एसपी को भी निर्देश दिया गया है कि बैंक, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों पर भीड़ न लगे और जो लोग वहां पर आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें ताकि गरीबों को और पैसा समय पर मिल सके। कुछ जगह ये भी सूचना मिली है कि अफवाह उड़ा दी गई कि अगर 2-3 दिनों में पैसा नहीं निकाला तो पैसा खत्म हो जाएगा। मैं इस अफवाह का खंडन करता हूं और मैं गरीब अपने बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप 1 महीने बाद भी पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा लैप्स नहीं करेगा। इसलिए आप बैंकों के सामने भीड़ न लगाए, आपका पैसा सुरक्षित है। कोरोना से जंग में मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ ने सराहनीय पहल की है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए खादी का मास्क बनाकर गरीबों के बीच मुफ्त में बांटा जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बड़ा हथियार है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा खादी के कपड़े का मास्क बनाया जा रहा है। ये कार्यशाला है जहाँ के मास्क बनाए जा रहे हैं। ये खादी के कपड़े के मास्क हैं जो पूरी तरीके से 3 लेयर मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 लेयर का होना चाहिए। ये खादी भंडार का कपड़ा से खादी भंडार का मास्क बनाया जाता है खादी के कपड़ों से, और ये हाइजीनिक है। इसको आप धो सकते हैं, यूज कर सकते हैं जितनी बार चाहे और जब तक चाहे। मास्क बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 3 लेयर एक मास्क की लागत 24 रुपए आती है, लेकिन खादी संघ गरीबों के बीच इसे मुफ्त बांट रहा है। और अभी हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर खादी जिला ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, और अभी मास्क का वितरण सड़क पर हो रहा है। तो जानेंगे हम इनसे कि क्या कैसे योजना है, ये कैसे कैसे चल रहा है। मार्केट में तो कोरोना जब से चला है तो बहुत तरह का मास्क आता है जो 1 टाइम यूज वाला है। तो उम्मीद है कि खादी की यह मुहिम रंग लाएगी, कोरोना हारेगा और अन्य लोग भी इनके इस मुहिम से प्रेरणा लेंगे और इसी प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के जंग में राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। कोरोना बंदी से झारखंड के मत्स्य पालकों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टिंग और बाजार बंद होने से मछली के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वहीं तालाबों में पानी कम होने से मछलियों की चोरी बढ़ गई है। कोरोना बंदी ने झारखंड के 1,40,000 मछुआरों को या मत्स्य पालकों के जीवन में मानो अंधियारा ला दिया है। जो मछुआरे अपने पूंजी को लगा करके तालाब में मछली का जीरा डाले थे, उनकी स्थिति अभी खराब है। तालाब में गर्मी के साथ साथ पानी कम होते जा रहा है, लेकिन बाजार नहीं है। बाजार में मछली बिके तो कैसे बिके, जिसके चलते परेशानी है मछुआरों की। इस बार हम लोग लोन लेकर मछली इसमें छोड़े हैं। 7 कुंटल जीरा हम लोग छोड़े। लोगों को डाउन के कारण, कोरोना बंदी के कारण हमको काफ़ी लॉस सहना पड़ रहा है। बाज़ार बंद है, हार्वेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं। हार्वेस्टिंग कराते हैं तो बाज़ार नहीं मिलता है, गाड़ी आवागमन का साधन नहीं है। जल स्तर घटता जा रहा है, जिससे चोरी भी बढ़ गई है। झारखंड में नीली क्रांति के तहत महिला समितियां मछली पालन कर रही हैं, लेकिन कोरोना बंदी का असर नीली क्रांति पर पड़ा है। हालांकि मत्स्य निदेशालय का कहना है कि कोरोना बंदी में मछली की बिक्री और ट्रांसपोर्टिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। मछली के परिवहन पर, बिक्री पर रोक नहीं है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई जिनके तालाब में पानी कम हो रहा है, वो लोग अपना मछली निकाल करके स्थानीय बाजारों में बेचे, क्योंकि मछली की मांग बहुत ज़्यादा है। पिछले साल 208 मीट्रिक टन का मछली का उत्पादन करने वाले झारखंड में इस साल 230 मीट्रिक का लक्ष्य है, लेकिन अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी चुनौती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18, रांची। कोरोना बंदी में दरभंगा से एक ऐसी तस्वीर आई है जो न सिर्फ मानवता की मिसाल पेश करती है, बल्कि किसी विधवा की नई जिंदगी की शुरुआत करने की प्रेरणा भी देती है। मास्क पहने दूल्हा दुल्हन, न बैंड बाजा न बाराती, और मंत्रोच्चार के साथ शादी की ये तस्वीरें खास हैं।
खास इसलिए नहीं कि कोरोना बंदी में ये शादी हो रही है, बल्कि खास इसलिए क्योंकि ये शादी एक मिसाल है मानवता की। दरअसल दरभंगा के सिरहुल्ली गांव की नेहा की शादी पिछले साल ही हुई थी, लेकिन शादी के 2-3 महीने में एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद नेहा का हाथ थामने के लिए आगे आए बहादुरपुर प्रखंड के जोगियार के निवासी विकास झा। सारी बातों को जानने के बाद मैंने इस लड़की का हाथ थामा है। हम लोग सदा साथ दिएंगे और कभी कोई भी तरह का दिक्कत तकलीफ नहीं देंगे। जैसे मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा किया है, पुरानी बातें भूलकर अब नई जिंदगी में नई तरह से शुरुआत करनी है। टेकटार पंचायत के मधुपुर स्थित श्यामा मंदिर में समाज सेवी और स्थानीय की मदद से ये शादी संपन्न हुई। हम लोगों ने बैठकर तय किया कि सामाजिक व्यवस्था को कायम रखते हुए एक नई उम्र की लड़की जिसके साथ इन विषम परिस्थितियों को जो झेली है, एक लंबा जीवन उसके पास खड़ा है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि एक नई शुरुआत हम लोगों के माध्यम से हुई है इन दोनों के लिए, इन दोनों का जीवन सुखमय रहे। जाहिर है ये शादी मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं विधवा को फिर से नई जिंदगी जीने का हक नहीं। विपिन, न्यूज़ 18, दरभंगा। कोरोना बंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुटुंब शाखा लगा रही है। आरएसएस के कुटुंब शाखा में वही लोग शामिल होते हैं जो एक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक घर में रहते हैं। आरएसएस कार्यकर्ता अपने अपने घर में कुटुंब शाखा लगा रहे हैं। दक्षिण बिहार में 315 शाखाएं हैं, जिसमें 991 कुटुंब शाखा लग रही है। वहीं उत्तर बिहार में 578 शाखाएं हैं, जिसमें 1200 कुटुंब शाखा लग रही है, जबकि झारखंड में 313 शाखाएं, जिसमें 915 कुटुंब शाखाएं लग रही हैं। वहीं कोरोना बंदी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोगों की सेवा में भी जुटा हुआ है। आरएसएस कार्यकर्ता गरीबों के घर घर तक राशन पहुंचा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, वो घरों के अंदर शाखा लगाते हैं। जिस तरह से शाखा में जाते हैं वही 1 घंटे की शाखा वहाँ भी लगाते हैं। परिवार के लोगों के साथ एक साथ बैठना और थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपना इम्यूनेशन बढ़ाने के लिए थोड़े से आसन, व्यायाम, प्राणायाम वो करते हैं। थोड़ा गीत गाते हैं भारत माता के, जिनको जो याद है। अंत में थोड़ी सामयिक चर्चा करते हैं देश भर की घटना पर, दुनिया की घटना पर, और अंत में प्रार्थना करते हैं। स्वयंसेवक अपने घरों में रहते हुए और जो उनको लगता है उनके नज़दीक कुछ सेवा करने योग्य है। बहुत सारे लोग अभावग्रस्त हैं, उनका काम रुक गया है, तो स्वाभाविक रूप से सहायता करने में लग गए हैं। और अब इस सहायता का जब जायज़ा लेते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। काफ़ी लोगों को और सहायता जा रही है। रिक्शे वाले, ठेला वाले, ऐसे जिनका काम रुक गया है, तो सब लोगों को यथासंभव पूरे जोर से लगकर और सहायता कर रहे हैं। कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए पटना के टीडीबीसी में भी जांच शुरू होगी। भारत सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। टीडीबीसी के डायरेक्टर ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक भारत सरकार टेस्टिंग किट भेजेगी और फिर जांच शुरू होगी। यहां हर दिन 720 सैंपल की जांच हो सकेगी। बिहार में अब टीबीडीसी में भी कोरोना का जांच होगा, इसकी तैयारी चल रही है। अभी हम टीबीडीसी के उसी लैब में हैं जहां पर ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं। ये वो लैब है, इसी में फिलहाल अभी तो यहाँ पर जांच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसी लैब में कोरोना का जांच जल्द शुरू किया जाएगा। किट का इंतजार किया जा रहा है। जब भारत सरकार किट भेजेगी यहाँ पर, उसके बाद इस लैब में कोरोना की जांच होगी। जांच के लिए जो 2 मशीनें लगी हुई हैं, है ना, वो सीबीनेट मशीन है ना, और एक ट्रूनेट मशीन भी है। तो इन दोनों मशीनों के द्वारा भी हम इसकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना पीसीआर बेस्ड मशीन है हमारे पास, जिसमें वायरोलॉजी की भी जांच हो सकती है। इस क्रम में यहाँ हमारे इस संस्थान में हमने 6 मशीनें लगवाई हुई हैं, जिस पर कि हर एक 45 मिनट पर 4 टेस्ट, यानी कि 24 टेस्ट प्रत्येक 45 मिनट में हम कर पाएंगे। इस तरह कुल 15 मशीनें इसमें हम लोग उपयोग में लाने वाले हैं। इसके अलावा भी 15 और ट्रूनेट मशीन, जिससे थोड़ी छोटी मशीन होती है, वो मशीन भी हमारे पास कल 2-1 रोज़ में उपलब्ध हो जाएगी। 20 तारीख तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इन तमाम टीबीडीसी के जितने भी सेंटर्स हैं बिहार में, चाहे वो दरभंगा हो, भागलपुर हो, एनएमसीएच हो और दूसरा
IGIMS। तो ये तमाम जगहों पर जांच शुरू होगी और लगभग 720 सैंपल की जांच 1 घंटे में एक दिन में इसके द्वारा किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर जो गति है अभी कोरोना जांच में, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा अगर ये जो सेंटर है वो जल्द से जल्द काम करने लगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया में डीएम और अधिकारियों ने कोरोना के हॉटस्पॉट गुरुद्वारा मोहल्ला और पहाड़पुर गांव का निरीक्षण किया। गुरुद्वारा मोहल्ला में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वहीं जबकि पहाड़पुर गांव में अब तक 3 मरीज मिले हैं। दोनों के इलाके को कोरोना का रेड जोन घोषित किया गया है। डीएम ने सभी लोगों से कोरोना बंदी का पालन करने की अपील की और रेड जोन से निकालने के लिए सहयोग मांगा। गुरुद्वारा लेन का क्लस्टर है और पहाड़पुर का क्लस्टर है, जहाँ के पूर्व में पॉजिटिव पेशेंट्स मिले थे और ये क्लस्टर की सैंक्टिटी बहुत ज़रूरी है। और इस क्लस्टर एरिया से अगर 14 दिन तक लोग नहीं मिलते हैं पॉजिटिव और फर्दर कोई और केस नहीं आता है तो गया ऑरेंज जोन में जा सकता है। और इसी तरह से 28 दिन तक 22 मार्च को इंडिगो की फ्लाइट में सफर करने वाले सीतामढ़ी के 4 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है, जिनमें से 1 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन बाकी 3 की रिपोर्ट आनी बाकी है। दरअसल इसी फ्लाइट से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने सफर किया था। ऐसे में एहतियातन फ्लाइट में सफर करने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है, साथ ही उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। एक पैसेंजर तो आए ही नहीं जिन्होंने टिकट कैंसिल करवा लिया था। एक पैसेंजर संभवतः नेपाल चले गए। 4 जो थे उसमें से 4 के सैंपल्स हम लोगों ने करवा लिए हैं। 1 की रिपोर्ट आ गए हैं जो नेगेटिव है और 3 का रिपोर्ट अवेटेड है। आज देर रात्रि कोरोना से लड़ने के लिए गोपालगंज के 2 दोस्तों ने मिलकर सैनिटाइज बाथ टनल बनाया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल में 65% अल्कोहल की मात्रा होती है और मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। अब दोनों दोस्त इसे मीरगंज नगर पंचायत समिति को सौंपना चाहते हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में लगने वाले बाजार या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। हमने एक बहुत ही अच्छा और सस्ता सैनिटाइज़र बाथ टनल बनाया है, जिसका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाज़ार लग रहा है और ग्रामीण इलाके में बहुत सारे लोग बाज़ार में आ भी रहे हैं और ग्रामीण इलाके में हम सैनिटाइज़र या अन्य चीज़ों की जो आपूर्ति है वो नहीं कर पा रहे। अभी मैनुअल बनाया हम लोगों ने, फिर ऑटोमेटिक की तैयारी चल रही है अभी और मात्र 3-4 हज़ार रुपये में हमने इसे तैयार किया है और ऑटोमेटिक वाला प्लान तैयार है। कोरोना बंदी के दौरान किसानों को बिचौलियों की मार ना पड़े, इसे लेकर पूर्णिया का एक युवा किसान मार्केट सर्वे करने में जुटा है। मनीष रोजाना अलग अलग मंडियों में जाकर बाजार भाव पता करता है और फिर रेड कार्ड को सोशल मीडिया पर वायरल करता है ताकि किसानों को सब्जी और अनाज का उचित भाव का पता चल सके। मनीष की इस पहल की जिला उद्यान पदाधिकारी ने भी सराहना की है। मंडी में विजिट करके उसका एक रेट निकाल रहे हैं कि किस रेट पे किसानों को सही मूल्य मिल पाए। अभी होता क्या है कि जो हमारे सुदूर के किसान हैं उनके पास जब बिचौलिए आते हैं तो उनको ये नहीं मालूम हो पाता है कि माछ का रेट क्या है। हमारे डिफरेंट ब्लॉक के हैं और रेट को ओपन कर रहे हैं कि जो रेट हमारा भवानीपुर में है वही बनमनखी में है, वही सदर में है, तो ये अच्छी बात है, ये तो अप्रिशिएट करने योग्य है। थैंक यू। उचित दर पर सब चीज़ मिलता है, उसमें फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी हों। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन उनसे रेट लेते हैं, जो उनका प्रक्रिया है, बाजार समिति से हमारा रेट आता है और उसको हम लोग पेपर में प्रकाशित करते हैं ताकि किसी भी तरह से कोई उसमें नाजायज पैसा नहीं ले सके। कोरोना संकट में मुजफ्फरपुर का सैकड़ों परिवार सिस्टम की मार झेल रहा है। मुसहरी प्रखंड के सैकड़ों परिवारों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 3 साल बाद भी राशन कार्ड नहीं बना, जिससे कोरोना बंदी में भी इन्हें राशन नहीं मिल रहा है। हालांकि एसडीओ ने कहा कि कोरोना बंदी में कोई परिवार भूखा न रहे, ये प्रशासन की कोशिश है। सभी लोगों का राशन कार्ड भी जल्द बनाया जाएगा। तो ये क्या समस्या है? 3 साल से हमको दिक्कत चल रहा है और 3 साल से अप्लाई किए हुए हैं कार्ड के लिए, अभी तक जैसे कार्ड आया नहीं है और राशन के हमको खाने पीने के लिए दिक्कत है। पिछले 3 साल से अब तक 3-3, 4-4 बार राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, इन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया। हालांकि कुछ लोगों का बन के आया भी है पंचायत में, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। और उन सभी आवेदनों को हम लोग बहुत ही लिबरली जांच करके और लाभ देंगे उन लोगों को, ताकि इसमें मैक्सिमम तो वैसे लोग ही हैं जो परिवार में बहुत लंबे चौड़े परिवार के थे और उन्होंने परिवार के विखंडन के लिए दिया है। कुछ ऐसे भी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।